हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जी हाँ, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डील करेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे कि क्या ट्रिक होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आज की ये हमारी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बेटा यहां पर इससे पहले क्लास को शुरू करूं मैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वो कई बार हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजें ये है कि पहली बात तो आपको ग्रामेटिकल पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आप ग्रामेटिकल पोर्शन में अच्छे होने चाहिए, इट मींस आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए ग्रामर का। दूसरी बात, वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मायने रखती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बेस्ट होने के लिए। चलिए, तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और कहां कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं या पॉसिबिलिटीज होती है। चलिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। द मैन टूक टू हिज हिल्स व्हेन द वीमेन शाउटेड फॉर हेल्प। तो इंप्रूवमेंट में हमें कहां पर इंप्रूवमेंट करना है? यहाँ पर इस सेंटेंस में यदि हम इंप्रूवमेंट की बात करें तो ये टूक टू हिज हिल्स, यहां पर आप देख रहे हैं ये येलो पेन से लिखा हुआ है, येलो कलर में है, जो हाईलाइट है यहाँ पर, इसकी जगह पे हमें इंप्रूवमेंट चाहिए कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से क्या इंप्रूवमेंट वहां पर हो सकता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। द मैन टूक टू हिज हिल्स, है ना। तो आदमी जो है वो टुक टू हिज हिल्स, जब एक महिला ने क्या किया, मदद के लिए चिल्लाया या उससे मदद मांगी, है ना, मदद के लिए चिल्लाया। तो ये हम बोल सकते हैं। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास, समझिए बेटा। ऑप्शन से फर्स्ट डिसअपियर्ड, रन अवे, फेल डाउन, और लास्ट दिया है नो इंप्रूवमेंट। तो ये चारों ऑप्शंस में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन हमें यहाँ पर पुट करना है, जिससे क्या है हो सके कि इस सेंटेंस का आंसर हम इजीली दे सके। और हमें पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बोला क्या क्या है। तो पढ़ लिया हमने, समझ लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, तो टुक टू हिज हिल्स का मतलब अगर हम इसको डिस्कस करें तो बेटा ये हमें ईडियम पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि भाई ये जो है ये ईडियम है ना, सीधी सी बात है। तो टुक टू हिल्स का मतलब हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास ईडियम है। ठीक है, चलो मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या होता है? रन अवे। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है? रन अवे। क्लियर यहां तक? तो इसका मीनिंग हमसे पूछा गया, यदि हम इनडायरेक्टली समझे तो यहां पर क्या है बेटा? रन अवे इसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो उस जगह पर नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से हम क्या रख सकते हैं? तो रन अवे, डिसअपियर नहीं हो जाएगा, अप्रतीत होता है। ठीक है, तो टुक टू हिज हिल्स इडियम है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? भाग जाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। तो वो सभी फैक्ट से क्या थे? बी अवेयर थे। अब इसका सही मतलब अभी नहीं बताऊंगा आपको, पहले आपको देखना है। तो चार ऑप्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज का प्रैक्टिस सेशन आपका होने वाला है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। देखिए, तो पहला ऑप्शन दिया है आर नॉट अवेयर ऑफ, सेकंड दिया है आर नॉट अवेयर ऑफ, और थर्ड दिया है मस्ट नॉट बी अवेयर, और लास्ट दिया है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलो तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। सेकेंड वाला ऑप्शन है इज नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दे आर नॉट बी अवेयर ऑफ। तो बी अवेयर ऑफ बोला है, तो हमें इंप्रूवमेंट किस जगह पे चाहिए? आर नॉट बी अवेयर ऑफ की जगह। तो क्या आना चाहिए? देखिए, आर नॉट अवेयर हो सकता है क्या? मस्ट नॉट बी अवेयर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। तो यहां पर राइट आंसर आएगा बेटा इज, तो हो नहीं सकता यहां पर। ठीक है, तो इतनी इतनी जगह पर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। तो राइट क्या जाएगा? आर नॉट अवेयर। ठीक है, बी अवेयर नहीं, अवेयर होना चाहिए सभी फैक्ट से। तो यहां पर अवेयर सही होगा, बाकी सारे जो है वो क्या है? गलत। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर टू ब्रदर्स सो मच सिमिलर इन अपीयरेंस दैट नोबडी बिलीव्ड दैट दे वर ट्विंस। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है। देखें,
तो इसमें हमें फाइंड करना है एरर कहां पर है। ठीक है, देखो तो क्या आएगा बेटा इसमें, तो इस क्वेश्चन को कहा गया, क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो पहला दिया विच वेरी मच सिमिलर इन, सेकंड दिया है सो मच सिमिलर एट, और थर्ड दिया है सो डिफरेंट इन, और लास्ट दिया नो इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट हमें कहां पर चाहिए, सो मच सिमिलर की जगह पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यहां आएगा सो डिफरेंट इन होना चाहिए, तो सो मच सिमिलर की जगह पर क्या आएगा, सो डिफरेंट इन। क्लियर है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ही वोंट टेल यू हिज प्रॉब्लम अनलेस यू अग्री ऑफ हेल्पिंग हिम। ठीक है, देखो तो क्या आएगा इसमें, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए अग्री ऑफ हेल्पिंग हिम। ठीक है, तो वो ही वोंट टेल यू हिज प्रॉब्लम, वो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम नहीं बताएगा जब तक तुम क्या है उसको मदद के लिए जो भी है, अब वो आगे आपको देखना है। ठीक है, सारी चीजें मैं बता दूंगा तो फिर आपको भी तो ट्राई करना है। जी हाँ, चलिए तो आपको भी मेहनत करनी है, समझिए। पहला ऑप्शन दिया है डू नॉट अग्री टू हेल्प, सेकंड दिया है अग्री टू हेल्प और अग्री फॉर हेल्प। ठीक है, और लास्ट दिया है नो इंप्रूवमेंट। तो अनलेस यू अग्री ऑफ हेल्पिंग, ये हमें इंप्रूवमेंट के लिए बोला गया है, तो इस जगह पर आएगा डू नॉट अग्री टू हेल्प नहीं होगा, नेगेटिव है, अग्री टू हेल्प और अग्री फॉर हेल्प में से। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट नहीं है, ऑप्शन क्या आएगा इसका, अग्री टू हेल्प। क्लियर यहां तक, तो जब तक तुम उसकी मदद के लिए सहमत नहीं होंगे। क्लियर, तो अग्री ऑफ हेल्पिंग की जगह पर क्या होना चाहिए, अग्री टू हेल्प। क्लियर यहां तक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वन मस्ट एब्सटेन ऑफ स्मोकिंग। अच्छी हेल्थ के लिए हर किसी को क्या होना चाहिए, स्मोकिंग से दूर होना चाहिए या दूर रखना चाहिए अपने आप को। देखिए क्या आएगा इसमें, समझिए। तो ऑप्शंस दिया है हमें, ऑप्शंस दिए हैं शुड बी एब्सटेन्ड फ्रॉम, सेकंड दिया है मस्ट एब्सटेन फ्रॉम, और थर्ड दिया है शुड एब्सटेन ऑफ, और लास्ट दिया नो इंप्रूवमेंट। समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, शायद आपको पता भी होगा। देखिए तो इसके में यूज हमें क्या करना है, हमें इंप्रूवमेंट देना है मस्ट एब्सटेन ऑफ की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर एब्सटेन दिया है बेटा, तो एब्सटेन का मतलब क्या है, बचना चाहिए या रोकना चाहिए। ऑफ दिया है, क्या ऑफ सही है एब्सटेन के साथ में, तो ये क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड है ना, तो यहां पर राइट आंसर आ जाएगा एब्सटेन फ्रॉम, है ना। तो फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वन मस्ट एब्सटेन फ्रॉम, तो यहां पर पूरा का पूरा वही रहेगा, ऑफ हटेगा, ऑफ की जगह पर क्या यूज होगा, फ्रॉम। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वन मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस ब्रेक ओपन द ट्रंक एंड फाउंड द लूटेड ज्वेलरी। पुलिस ने क्या किया, पुलिस जो ट्रंक था उसको खोलता है ना, तोड़ के खोलता है, और जो लूटी हुई ज्वेलरी थी उसको उनको मिली, है ना, या फिर उन्होंने पाई। अब देखिए ब्रोक ओपन, ब्रेक ओपन, और लास्ट दिया नो इंप्रूवमेंट। सो वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज broke open. We talk about the second option, which is broke open, and the third option is break open, and the last option which is available here, that is no improvement. So guys, just try to solve this question as soon as possible. Okay, the police break open the trunk. Now you can see in this question, if we see the last part of this sentence which is given in past tense, तो ये वाला जो दिया है हमें ये past tense में दिया है ना, फाउंड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक ओपनड, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रोक ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ब्रोक ओपन। क्लियर यहां तक, आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। तो पुलिस ने क्या किया, ट्रंक को खोला, तोड़ा और खोला, ब्रेक ओपन, यहां पर आ जाएगा ब्रोक ओपन। क्लियर है, चलो तो यहां पर इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। है ना, तो इसमें ये समझ में आया कौन सा ऑप्शन है बेटा, ब्रोक ओपन, मतलब यहां पर अभी हमें दिया है
ब्रेक दिया है और फर्स्ट ओपनड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ब्रोक और तोड़ा और उसे खोलता है, ठीक है। तो ओपनड नहीं आएगा, या फिर ओपनड आएगा, या फिर ब्रेक ओपनड आएगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट, ठीक। तो यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट जो है ये हमें दिया है पास्ट में, तो इस तरह से हम देखें तो सही मायने में अगर हम देखें ध्यान से तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा ब्रोक ओपनड। क्लियर है, फर्स्ट वाला आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव रिसेंटली कंडक्टेड एन इंटरनल इंक्वायरी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हाल ही में क्या किया, एक इंटरनल इंक्वायरी बुलाई है या आयोजित की है। इसके लिए ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। फर्स्ट दिया है हैव कंडक्टेड रिसेंटली, सेकंड दिया है कंडक्टेड हैव रिसेंटली, थर्ड दिया है हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड, और फोर्थ दिया है हैज रिसेंटली कंडक्टेड। देखिए तो क्या आना चाहिए, तो देखिए इस सेंटेंस में बहुत इजी है। यहां पर यदि हम देखें तो यहां दिया है सब्जेक्ट हमें द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा रॉन्ग है। तो यहां पर हैव की जगह पर हैज होना चाहिए, और इंप्रूवमेंट हमें कहां पर करना है, हैज रिसेंटली कंडक्टेड। क्लियर है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हैज रिसेंटली कंडक्टेड, ठीक। तो हैज रिसेंटली कंडक्टेड कहां पर है, देखो ये वाला है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्लियर, द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज रिसेंटली कंडक्टेड एन इंटरनल इंक्वायरी। क्लियर यहां तक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है द बॉय बीट अबाउट द बुश व्हेन हिज मदर क्वेश्चनड हिज एब्सेंस, है ना। तो लड़का यहाँ पर एक इडियम दिया है बीट अबाउट द बुश, है ना। जब उसकी मम्मी ने उससे प्रश्न किया कि भाई तुम अनुपस्थित क्यों थे, जब वो नहीं था तो उसकी मम्मी ने उससे क्वेश्चन किया एक लड़के से, तो क्या बोला, बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब हमें बताना है। यदि हम देखें इस क्वेश्चन में तो बेटा बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, ये हमें इडियम दिया है, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, टोल्ड द ट्रूथ, अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ, या हेजिटेट, या फिर वाज नॉट क्लियर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा घुमा फिराकर बात करना। तो इसके लिए टोल्ड द ट्रूथ तो नहीं हो सकता, हेजिटेट नहीं हो सकता, है ना, और अवॉइड टेलिंग ट्रूथ मना करना, ठीक है। तो यहां हम देंगे अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ। तो वो क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था ट्रेल को, है ना, किसको, सच बताने में अवॉइड कर रहा था, या फिर वॉज नॉट क्लियर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बताइए फटाफट क्या आएगा इसका, सोचिए। तो यहां पर या तो आएगा 4th नंबर, या फिर आएगा अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ। तो घुमा फिरा कर आप बताते रहे हो लेकिन साफ सुथरा नहीं है, इट मींस यहां पर आ जाएगा वॉज नॉट क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 4th नंबर। क्लियर है, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना, ठीक है। बताते रहो लेकिन सही नहीं है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, when the police officer asked you your salary you provided wrong information। जब एक पुलिस अधिकारी ने आपसे आपकी सैलरी पूछी तब आपने उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी, नहीं दी है क्या, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर ऑप्शन में है, ठीक है। तो हैवंट यू, तो हमें इंप्रूवमेंट चाहिए इस क्वेश्चन में, किस जगह पर, तो बेटा हमें इंप्रूवमेंट चाहिए हैव नॉट यू की जगह, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमें क्वेश्चन टैग दिया है ना, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है किस पर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन टैग के ऊपर। और क्वेश्चन टैग देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस है ये हमें दिया है पास्ट में, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां बोला यू हैव प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब पुलिस अधिकारी ने तुमसे तुम्हारी सैलरी के बारे में पूछा तो तुमने उन्हें गलत जानकारी दी, ठीक है। नहीं दी क्या, तो यहां पर आ जाएगा हैव नॉट यू, ये प्रेजेंट में दिया है, तो इसकी जगह ऑप्शन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th में से क्या आएगा, या 5th आएगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन टैग है, पास्ट में बात हो रही, तो यहां पर आएगा डिडंट, क्या आएगा, डिडंट, ठीक है। तो यहां आएगा हैव नॉट की जगह पर डिडंट यू, ठीक है। तो तुमने नहीं दी, पास्ट में है तो पास्ट का ही क्वेश्चन टैग लगेगा और कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो तो दिया है नो सुनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज
अ रश ऑन द बुकिंग विंडो। जैसे एडवर्टाइजमेंट क्या है न्यूज़पेपर में दिखाई दिया या न्यूज़पेपर में आया, वैसे ही क्या हो गई, जो जो बुकिंग विंडो थी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी या हुई। तो अब हमें इंप्रूवमेंट देना है किस जगह पर, तो नो सूनर देन एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, इस जगह पर हमें इंप्रूवमेंट बताना है। क्लियर। तो देखिए नो सूनर के बाद में, तो नो सूनर जब भी आता है यहाँ पर दिया अपीयर्ड, यदि हम यहाँ देखें तो ये हमें सेकेंड फॉर्म दिख रहा है ना। तो नो सूनर हैड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैड दिया है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा देखो, द एडवर्टाइजमेंट नो सूनर हैविंग अपीयर्ड, ये भी रॉन्ग है। द एडवर्टाइजमेंट नो सूनर हैविंग अपीयर्ड, ये भी रॉन्ग। थर्ड वाला नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, क्योंकि यहाँ पर डिड दिया है और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर होगा, फिफ्थ वाला रॉन्ग। क्लियर है। तो नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग विंडो। जैसे ही न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट था वो आया, वैसे ही जो बुकिंग विंडो थी वहां पर भीड़ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन जो था बेटा, ये बेस्ड किस पर था, ये कंजंक्शन पर बेस्ड था। नो सूनर देन जो है ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, जैसे ही वैसे ही। नेक्स्ट देखो, द टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट, शिक्षक उसके विद्यार्थी पर गुस्सा था, तो शिक्षक उसके विद्यार्थी पर गुस्सा था। तो इस सेंटेंस में हमें इंप्रूवमेंट करना है एट एंग्री पर, एंग्री एट पर। तो एंग्री एट मतलब क्या होता है, गुस्सा होना किसी से। देखिए तो यहाँ पर गुस्सा किससे हुआ है, उसके विद्यार्थी से हुआ है। कौन हुआ है, शिक्षक हुआ है, टीचर हुआ है। तो व्यक्ति किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहा है। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, एंग्री विद, एंग्री अबाउट, एंग्री अगेंस्ट और नो इंप्रूवमेंट। तो यहाँ राइट आंसर आएगा एंग्री विद। क्या आएगा बेटा, एंग्री, एंग्री विद आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो वहां पर एंग्री विद होता है, न कि एंग्री एट होता है। क्लियर। तो एंग्री विद यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। तो डॉक्टर ने उसको क्या, इस धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी है। तो एडवाइस दी है, और यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है वो कहां पर करना है, हैज एडवाइज्ड हिम की जगह। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एग्जाम में। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामेटिकल रूल्स आपके अच्छे होने चाहिए, पता होना चाहिए ग्रामर के बारे में। तो ग्रामेटिकल्स काफी सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसको आपको पढ़ना हो तो आपको प्लेलिस्ट में इसके सारे ही लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है, द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, देखिए क्या आएगा इसमें, ये हमें बताना है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखिए चार ऑप्शंस दिए यहाँ पर, हैज एडवाइज्ड। ठीक है, तो एडवाइज्ड, हैज एडवाइज्ड हिम की जगह पर हमें इंप्रूवमेंट बताना है। तो हैड बीन एडवाइज्ड नहीं हो सकता, हैज एडवाइज्ड है ना, और हिम हमें बताना है। ठीक है, तो इन सभी की जगह पर यहां पर हमें सब में हिम जो है यहां पर ऐड करना होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस में थोड़े से और एडवांस कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, देखिए तो यहां पर अब इंप्रूवमेंट क्या आ जाएगा, हैज एडवाइज्ड हिम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा, बाकी सारे जो है वो गलत है। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी है। ठीक है, तो एडवाइस में स्पेलिंग जो है ADVISED होना चाहिए, ना कि ADVICED। क्लियर है यहां तक, गुड। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो तो आने वाली क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।